हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा चल रहा था ओ इम्प्रेस। जी हाँ, हमारा जो प्रेजेंटेशन टूल है openoffice.org सूट के अंदर, दैट इज ओ इम्प्रेस का एक्साइटिंग टॉपिक। एंड आज तो हमारे पास एक नहीं दो टॉपिक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग इन स्लाइड सॉर्ट व्यू। अभी तक हमने जाना कि हम स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स के अंदर हम ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर पढ़ा हमने। स्लाइड मास्टर कितने टाइप के होते हैं, स्लाइड मास्टर या मास्टर कह लीजिए, सिंपल मास्टर जिस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज द स्लाइड मास्टर, सेकंड इज द नोट्स मास्टर एंड थर्ड इज द क्या होता है, हाँ जी, हैंड आउट मास्टर। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। वर्किंग विद मास्टर्स की हेल्प से हमने कैसे स्लाइड्स को अरेंज किया है, हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेशंस अपनी स्लाइड में, प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी स्लाइड की, बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में एक प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं, सपोज करो अगर हमारी एक प्रेजेंटेशन है, आई एम क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस और उसमें मैंने बनाए हैं कम से कम 5 या 6 स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने 6 स्लाइड्स बनाई हैं। चलिए 6 स्लाइड्स बनाई हैं, अब मैं कैसे उन स्लाइड्स को अरेंज कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट तो एक स्लाइड के बाद मैं न्यू स्लाइड पर जाके प्रेजेंटेशन टूलबार पे न्यू स्लाइड आइकॉन पे क्लिक करती हूँ तो एक के बाद एक स्लाइड जुड़ती जाती है आपके स्लाइड पेन के अंदर, जुड़ती है। स्लाइड पेन के अंदर आपको दिखता जाता है कि किस स्लाइड के बाद आपने कौन सी ऐड की है, फिर क्या ऐड की है, फिर क्या ऐड की है। ऐसे करते करते मैंने 6 स्लाइड्स ऐड कर ली और बना ली। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि नहीं, इस स्लाइड पे मैंने ये टॉपिक दिया था, अच्छा इसके बाद वाली स्लाइड पे मैंने ये वाला टॉपिक दिया था, नहीं ये टॉपिक इस टॉपिक के बाद आना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो हम चाहें तो उन स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। वी कैन रीअरेंज दो स्लाइड्स, हम उन स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं यूजिंग स्लाइड सॉर्टर। हम स्लाइड सॉर्टर की हेल्प से उन स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन इंसर्ट म्यूजिक और साउंड ऑन अ स्लाइड। अब आ गए हैं हम थोड़े एडवांस फॉर्मेटिंग पे। किस पे आ चुके हैं हम, एडवांस फॉर्मेटिंग पे। हमने ग्राफिक्स इंसर्ट करके देख लिया, हमने क्लिप आर्ट गैलरी है या पिक्चर्स है उनको इंसर्ट करके देख लिया, हमने बुलेट्स इंसर्ट करके देख लिया, हमने क्या इंसर्ट करके देखा है, हमने और क्या इंसर्ट करके देखा है, जी हाँ, टेबल्स इंसर्ट करके देख लिया। टेबल्स आई थिंक इंसर्ट अभी किया नहीं है शायद, अगर टेबल आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, हो सकता है आगे चल के हम टेबल्स भी इंसर्ट करें। अगर नहीं, अगर इस टॉपिक आपको ये टॉपिक अगर नहीं दिया हुआ है या अगर दिया हुआ भी है तो आप जानते हैं कि आपको टेबल कैसे इंसर्ट करनी है। राइटर एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया है कि टेबल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्लाइड सॉर्ट व्यू एंड हाउ टू ऐड म्यूजिक एंड साउंड टू योर स्लाइड्स। मतलब कि अपनी स्लाइड को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। चलिए slide sorter view. What is a slide sorter view? Slide sorter view displays rows of thumbnail views of slides. मतलब कि slide sorter view में आप विजिट कर सकते हैं जितनी भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में है उनको एक व्यू के अंदर। मतलब कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको दिखता है सारी की सारी स्लाइड्स एक ही विंडो में। आप अपनी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स बना रहे हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स आप एक ही व्यू में देख सकते हो इन दी स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्लेस रोज ऑफ थंबनेल, बहुत सारे रोज जो हैं थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, व्हाट इज द थंबनेल? थंबनेल व्यूज ऑफ स्लाइड्स, हमारे स्लाइड्स का थंबनेल। मतलब कि जितनी भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में हैं उन सब के थंबनेल। अब थंबनेल क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं कि थंबनेल क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं। याद रखिए, आप जब भी मेरी वीडियो को विजिट करते हो, मैं अभी ये जो क्लास ले रही हूं इसका एक वीडियो रिलीज होता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको एक वीडियो मिलता है, वहां पे आपको एक इमेज मिलती है जहां पे मैं रहती हूँ, चैप्टर का नेम रहता है, क्लास का नेम रहता है और नीचे कुछ लिखा हुआ होता है कि ये आपकी इस चैप्टर की, इस क्लास के कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ओ इम्प्रेस, दैट इज इम्प्रेस प्रेजेंटेशन टूल का ये टॉपिक की वीडियो है। और उसमें मेरी इमेज रहती है, मेरी फोटो रहती है, उसमें आपको टॉपिक का नेम दिया होता है। तो किसी भी वीडियो को उसका थंबनेल रिप्रेजेंट करता है। आपको अपने यूट्यूब पे मेरी वीडियो का एक थंबनेल दिखेगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप एक्चुअल वीडियो पे आते हो जो अभी चल रही है। राइट? ऐसे ही स्लाइड्स में होता है।
इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हम क्रिएट करते हैं उन सब के जो ऊपर ऊपर के थंबनेल हैं, मतलब कि आप उस स्लाइड में स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर, जब आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू को ओपन करे हुए होते हैं, उस स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर आप किसी भी स्लाइड में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। जी हाँ, थंबनेल में आप कोई एडिटिंग कर सकते हो? क्या आप थंबनेल में कोई भी कमेंट कर सकते हो? YouTube में जो मेरी वीडियो का थंबनेल डला हुआ है, जिसको प्रेस करके आप वीडियो पे आते हो, जिसको आप सिलेक्ट करते हो तब आप वीडियो पे आते हो, आप क्या उसी थंबनेल पे कोई कमेंट कर सकते हो? नहीं। आप क्या करोगे, आप उस थंबनेल पे क्लिक करोगे, उसके बाद जब वीडियो ओपन होगी उसके कॉमेंट सेक्शन में जाके फिर आप कॉमेंट कर पाओगे। सिमिलरली इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने चाहे कितनी भी स्लाइड्स बनाई हो, उन हर एक स्लाइड का आपको थंबनेल रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट मीन्स यू कैन नॉट, थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है थंबनेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइड, थंबनेल ऑफ अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड का थंबनेल क्या बोलता है? किसी भी स्लाइड का थंबनेल जो होता है वो क्या बोलता है? किसी भी स्लाइड का थंबनेल बोलता है नो एडिटिंग, नो एडिटिंग ऑफ अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड को आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर जहां पे थंबनेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसी भी स्लाइड का जो थंबनेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वहां पे आप उस स्लाइड में जितनी भी स्लाइड्स वहां पे दी हुई हैं उनमें से किसी भी स्लाइड में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाओगे। सो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू डिस्प्लेज रोज ऑफ थंबनेल व्यूज ऑफ स्लाइड्स, मतलब एक प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सबका एक थंबनेल बनता है, ऐसे 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 पूरी रो बनती है। चलिए, in this view you can easily rearrange, duplicate और delete slides। आप क्या कर सकते हो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर? क्या कर सकते हो? मैंने आपको बताए थे व्यू बटन्स। कितने टाइप के व्यूज होते हैं? क्या आप जानते हैं कितने टाइप के व्यूज होते हैं एक टिपिकल स्लाइड के? एक प्रेजेंटेशन के कितने व्यूज हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आप मेरी वीडियोस को डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, तो आप सब जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। व्यूज ऑफ अ स्लाइड, एक स्लाइड के कितने व्यूज हो सकते हैं? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू एंड स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। और एक और व्यू होता है जिसको हम स्लाइड शो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, स्लाइड शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर एक व्यू होता है जिसमें आप केवल 3 ऑपरेशंस कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर। पहला, आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हो, एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड के आगे पीछे, मतलब आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हो। आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पूरी स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हो, एज वेल एज किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हो। आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में जितनी भी स्लाइड्स दी हुई है एक रो की, एक थंबनेल की तरह, जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर पा रहे हो, आप उनको रीअरेंज कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कहीं भी किसी भी स्लाइड के पीछे या आगे उसको लगा सकते हो। आप उनको डिलीट कर सकते हो अपनी इंटायर प्रेजेंटेशन में से। आप उनकी डुप्लीकेट, मतलब कि एक स्लाइड की कॉपी क्रिएट कर सकते हो उसी के अंदर। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कर सकते हो, सिर्फ एडिटिंग नहीं कर सकते हो। मतलब किसी भी स्लाइड में जाके उसके कंटेंट से छेड़खानी नहीं कर सकते हो आप। किसके अंदर? स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर। चलिए, स्विचिंग टू स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। अभी तक हम नॉर्मल व्यू में अपनी स्लाइड्स को देख रहे थे। ये हमारी एक स्लाइड का नॉर्मल व्यू था जहां पे हमको स्लाइड्स पेन देखने को मिलता था और मिलता था हमको टास्क पेन देखने को। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इन व्यू बटन्स की हेल्प से, कौन से व्यू को आएंगे, कौन से व्यू को चूज करेंगे? वो व्यू है हमारा स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। अब हम अपनी स्लाइड्स को देखेंगे स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में। चलिए, जस्ट क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर बटन ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर जो जितने भी हमें व्यू बटन्स दिए हुए होते हैं, स्लाइड के ऊपर नॉर्मल व्यू में, अभी हम अपनी स्लाइड को नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं, इस स्लाइड के ऊपर जितने भी ये व्यू बटन्स दिए हुए होते हैं उसके अंदर जो स्लाइड सॉर्टर बटन है उसको क्लिक कीजिए। चलिए, जैसे ही हमने ये किया तो हुआ क्या? रीअरेंजिंग स्लाइड्स। हमारे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स थी? यहाँ पे देखिए ये बॉक्स आ गया है, ये इमेज ही ऐसी है कि यहाँ पे बॉक्स आ गया है। नहीं तो देखिए, आपके प्रेजेंटेशन में सपोज करो 13 स्लाइड्स थी। इमेजिन करो इस प्रेजेंटेशन में 13 स्लाइड्स थी। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू पे क्लिक किया, ये नॉर्मल था, नॉर्मल में हमें यहाँ पे स्लाइड पेन दिख रहा था, वर्क एरिया दिख रहा था, टास्क पेन दिख रहा था। नॉर्मल है, आउटलाइन है, नोट्स है, हैंड आउट है। हम अभी करेंटली किस व्यू के अंदर है? हम स्लाइड सॉर्टर के अंदर है। यहाँ पे आप देखिए सारी की सारी स्लाइड्स के थंबनेल बन के आ गए हैं, कि मतलब आपके इस पूरे प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं? 13 स्लाइड्स हैं, उन सबके थंबनेल हैं। चलो, रीअरेंजिंग स्टैंड्स फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। जिस ऑर्डर में, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे रीअरेंज। आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में कर सकते हो अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज, मतलब कि
रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जल्दी से मैं समझाती हूँ। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ये वाली स्लाइड नंबर 1 पोजीशन पे है, ये वाली नंबर 2 पे है, ये वाली नंबर 3 पे है, एंड ये वाली हमारी नंबर 6 पे है, ठीक है। अब मैं चाहती हूं, मैंने जब स्लाइड बनाई थी, जब मैंने स्लाइड बनाई थी तो मैंने क्या किया था, करंटली मेरी सबसे पहले ये स्लाइड खुल के आई तो ये नंबर 1 पे है, फिर मैंने न्यू स्लाइड बटन क्लिक किया होगा प्रेजेंटेशन टूल बार पे तो मेरी स्लाइड 2 आई, फिर स्लाइड 3 आई, तो इस तरीके से चलता जा रहा था। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू पे मैं आई और मैंने देखा कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है, मैंने बना दिया, पर ये टॉपिक कायदे से इसके बाद आना चाहिए था और ये यहां आना चाहिए था। ये वाला जो स्लाइड हमने बनाया है ये फर्स्ट स्लाइड के बाद ही आनी चाहिए थी और ये स्लाइड फिफ्थ के बाद आनी चाहिए थी। तो मैं क्या कर सकती हूं, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकती हूं। क्या कर सकती हूं, इन दोनों का जो जगह है, इन दोनों का जो ऑर्डर है उसको मैं चेंज कर सकती हूं। रीअरेंजिंग स्टैंड्स फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। इन स्लाइड्स के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो 6 नंबर की स्लाइड है, जो 6 नंबर की स्लाइड है वो हो जाएगी अब 2nd नंबर की, और 2nd नंबर की जो स्लाइड है वो हो जाएगी 6 नंबर की। आपस में इंटरचेंज कर दिया, क्या, उन्होंने अपनी पोजीशंस, दे हैव इंटरचेंज्ड देयर पोजीशंस। Rearranging stands for changing the order of slides. Second, click on the desired slide you want to rearrange. वो कौन सी स्लाइड है जिसको आप रीअरेंज करना चाहते हो। प्लस जरूरी नहीं है कि किसी एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से इंटरचेंज ही करना चाहते हो, मतलब कि अगर 2nd नंबर की जो स्लाइड थी, मैंने क्या बोला था, 2nd नंबर की स्लाइड को मैं 6th पे लाना चाहती हूँ और 6th को मैं 2nd नंबर पे लाना चाहती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। मैं 2nd को चूज करूंगी और मैं उसको 6 के पास लेके आऊंगी। 2nd को मैंने चूज किया, उसको मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया 6 के पास, तो 6 क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 2 पे चला जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड्स यू वांट टू रीअरेंज। अब आप क्या करोगे, आप उन स्लाइड्स पे क्लिक कीजिए। एक स्लाइड भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्लाइड्स भी हो सकती हैं, जिनको आप रीअरेंज करना चाहते हो उन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद होल्ड डाउन द माउस। क्या कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है, क्या चल रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है। स्लाइड को मैंने चूज किया जिसको मैं रीअरेंज करना चाहती हूँ, मतलब जिसकी पोजीशन मैं चेंज करना चाहती हूँ, जिसकी पोजीशन मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उस स्लाइड को सिलेक्ट किया, वहां पे मैंने अपने माउस बटन को होल्ड किया, होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग द स्लाइड टू अ न्यू पोजीशन। जिस पोजीशन पे भी मैं उस स्लाइड को डालना चाहती हूँ, चाहे 6th हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, वहां तक मैं माउस बटन को होल्ड करके, सिलेक्टेड स्लाइड है, सिलेक्ट किया मैंने माउस की हेल्प से, स्लाइड को मैंने बटन को होल्ड किया और वहां तक, सपोज करो 2nd नंबर की स्लाइड को मैं 6 नंबर पर डालना चाहती हूँ, तो मैं वहां से उसको ड्रैग करती हुई और 6 नंबर पे जाके छोड़ दूंगी, मतलब माउस बटन को वहां पे जाके रिलीज कर दूंगी। इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये क्या मैकेनिज्म होता है माउस का, दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म। होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग द स्लाइड टू अ न्यू पोजीशन। A vertical line appears to indicate where the slide will drop after you release the mouse button. याद रखना, ये जो चीज है ना, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मैं हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स कराऊंगी आपके इस चैप्टर के, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कराऊंगी आपको बहुत सारे हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स भी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि जैसे ही आपने ये काम किया ना, आपकी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये स्लाइड जैसे ही आप क्या कर रहे हो, आपने इसे सिलेक्ट किया, सपोज करो ये 2nd नंबर पे थी, आप इसको लेके आ रहे हो 5 के बाद, 5 पे एक स्लाइड है, इसके बाद चाहते हो आप, ये आपने क्या किया, माउस बटन आपने सिलेक्ट किया, आपने इसको क्या किया, ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग कर रहे हो, यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है, 6 पे चाहिए। आप जैसे इसे ड्रैग करके यहाँ तक लेके आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही लाइट वर्टिकल लाइन, कैसी, ऐसी एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट होने लगेगी। क्या होने लगेगी, जैसे आप स्लाइड को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसको ड्रैग करोगे और ड्रॉप करोगे अपने डिजायर्ड पोजीशन पे, उसके आगे ही जस्ट एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट होने लगेगी, जो आपको बताएगी कि आप अपनी स्लाइड को यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हो, आपकी स्लाइड की पोजीशन चेंज होने वाली है। अ वर्टिकल लाइन विल अपीयर टू इंडिकेट, जो इंडिकेट करेगा कि वेयर द स्लाइड विल ड्रॉप, आपकी स्लाइड कहां ड्रॉप होने वाली है। ध्यान से करिए, क्या आप यही चाहते हो अपनी स्लाइड को ड्रॉप करना, ये चीज वो बताएगा, कौन, आपको वर्टिकल लाइन। इट विल इंडिकेट वेयर द स्लाइड विल ड्रॉप आफ्टर यू रिलीज द माउस बटन। जैसे ही आप जहां पे जाके अपने माउस बटन को रिलीज करोगे और यहां पे आपकी स्लाइड आ जाएगी, ये बता रहा है
ठीक है। नाउ रिलीज द माउस बटन एंड इम्प्रेस विल पोजीशन द सिलेक्टेड स्लाइड एट द न्यू पोजीशन। माउस बटन को रिलीज कीजिए और आपकी स्लाइड एक नई पोजीशन पे आ चुकी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है, पॉज कीजिए वीडियो को, बैक चाहिए और फिर से इस पर्टिकुलर पूरे डिस्कशन को फिर से सुनिए। उसके बाद भी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि कैसे हम रीअरेंज कर रहे हैं, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके डाउट्स बिल्कुल एंटरटेन किए जाएंगे। अब आई है बात सिलेक्टिंग स्लाइड्स। हम किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे करें? एक स्लाइड को तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूं, लेकिन एक साथ मल्टीपल स्लाइड सिलेक्ट करने के लिए और उनको रीपोजिशन करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए क्या किया जाए तो जानते हैं। टू चेंज मल्टीपल स्लाइड्स, अगर हम मल्टीपल स्लाइड्स को चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट देम साइमल्टेनियसली। अगर आप बहुत सारी स्लाइड्स की पोजीशन चेंज करना चाहते हो या उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हो, अगर आप उसको पोजीशन चेंज करना चाहते हो, रीअरेंज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो या उनका डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करो, आप सारी की सारी स्लाइड, जितनी भी स्लाइड्स को आप चेंज करना चाहते हो, उनको आप सिलेक्ट कीजिए साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार में। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है ऑन द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है ऑन द सेम टाइम। आप सेम टाइम पे सारी की सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कीजिए। टू चेंज मल्टीपल स्लाइड्स, सिलेक्ट देम साइमल्टेनियसली। कंटिन्यूअस स्लाइड्स क्या होता है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सिलेक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइड। अगर समझो कंटिन्यूअस स्लाइड्स, अगर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से कुछ स्लाइड्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 थंबनेल बना हुआ है सबका, आप उन पांचों की पांचों स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ये होती है कंटिन्यूअस स्लाइड्स के रिस्पेक्ट में। जब आपकी स्लाइड्स जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कंटिन्यूअस वे में एक साथ ही लगी हुई हो, तो उनको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और सिलेक्ट कीजिए पहला स्लाइड और आखिरी स्लाइड। उस पूरी रो में जो पहला स्लाइड है और जो आखिरी स्लाइड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी पूरी की पूरी स्लाइड्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। नॉन कंटिन्यूअस स्लाइड्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे पूरे स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में, सपोज करो 13 स्लाइड्स हैं और मैं स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 9 और स्लाइड नंबर 13 को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, जो एक ही रो में फॉल नहीं कर रही है, अलग अलग रो में है तीनों स्लाइड्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। अब इस केस में आप कंट्रोल की का यूज करोगे, ना कि शिफ्ट की का। कंट्रोल की का यूज कीजिए और फिर क्या कीजिए, कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल की प्रेस कीजिए और जो जो स्लाइड्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो उन पे एक एक करके जाइए। कंट्रोल प्रेस कीजिए और आप सिलेक्ट कीजिए सेकंड स्लाइड, कंट्रोल प्रेस कीजिए और आप सिलेक्ट कीजिए 9th स्लाइड, कंट्रोल प्रेस करे रहिए और सिलेक्ट कीजिए 13 स्लाइड्स। तो एक साथ ये सेकंड, 9 और 13 स्लाइड ये सिलेक्ट हो जाएंगी। चलिए, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अगर एक ही रो में आपकी कंटिन्यूअस स्लाइड है जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो कंटिन्यूअस वे में लगी हुई हो, शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, पहली स्लाइड जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए और जो सबसे आखिरी स्लाइड है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी स्लाइड्स अलग अलग पोजीशन में है इंटायर आपके प्रेजेंटेशन में, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड्स पे जाइए, कंट्रोल को क्लिक कीजिए और इंडिविजुअली जा जाके जिस भी स्लाइड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कीजिए, वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट और कंट्रोल का ही खेल है पूरा। टू कॉपी और डिलीट स्लाइड्स यू नीड टू। कॉपी का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे कि मैम कॉपी तो कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपी होता है डुप्लीकेट ही, किसी भी चीज की डुप्लीकेट बनाना, मतलब उसकी कॉपी करना। क्या करना, किसी चीज की कॉपी करना। तो अगर आप किसी भी स्लाइड को या बहुत सारी स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हो या उनकी कॉपी बनाना चाहते हो तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड्स दैट आर टू बी कॉपीड और डिलीटेड। सेलेक्ट कीजिए उस स्लाइड को या बहुत सी स्लाइड्स को जिनको आप कॉपी करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, आप उनको सिलेक्ट कीजिए। अब कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कैसे करना है जान गए हैं। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में मल्टीपल स्लाइड्स को सिलेक्ट कैसे करना है, अगर एक ही रो में वो स्लाइड्स दी हुई हैं, एक से ज्यादा स्लाइड्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो, शिफ्ट दबाइए, पहली स्लाइड पे क्लिक कीजिए, आखिरी स्लाइड पे क्लिक कीजिए, सारी की सारी स्लाइड्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपकी स्लाइड या बहुत सारी स्लाइड्स जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो अलग अलग जगह दी हुई हैं आपकी स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, अलग अलग जाके उन स्लाइड्स को सिलेक्ट कीजिए, आपकी सारी स्लाइड, जो भी स्लाइड्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। अब आएगी बात, आपने सिलेक्ट कर लिया यूजिंग कंट्रोल की और शिफ्ट की। अब आई बात कॉपी की। कॉपी करना है तो कैसे करोगे, ये प्रोसेस आपने कर लिया शिफ्ट की हेल्प से या कंट्रोल की हेल्प से। अब आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी। अगर आप कॉपी करना चाहते हो कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, जो कि शॉर्टकट है, जो कि सबसे बेसिक शॉर्टकट है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, प्रिंट हो, आपका राइटर हो, आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, कंट्रोल सी कॉपी ही करता है। ये बात आप बचपन से जानते हो, ठीक है। प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी, या फिर अब शॉर्टकट आया है तो बिगर मेथड तो होगा ही होगा,
जहां भी शॉर्टकट आ जाता है वहां पे एक बिगर मेथड होता ही होता है। चलिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कीबोर्ड की ही खराब हो गई हो आपकी। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, आपने बहुत तेजी से उस पर कुछ लिख दिया हो, उसकी की जो है वो खराब हो गई हो, तो एक लॉन्गर मेथड का होना बहुत जरूरी है ना, बिकॉज ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड हुआ एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसपे हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल सी कीजिए या फिर क्या कीजिए, एडिट पे जाइए, एडिट मेन्यू पे जाइए और चूज कीजिए कॉपी कमांड। अब देखो, चूज कीजिए क्या, कॉपी कमांड। एडिट मेन्यू है लेकिन इसमें डायलॉग बॉक्स नहीं खुल रहा है। जी हाँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मेन्यू जहां आ गया, फाइल हुआ, इंसर्ट हुआ, एडिट हुआ, फॉर्मेट हुआ, व्यू हुआ, कोई भी मेन्यू आए, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में एक डायलॉग बॉक्स ही खुलता है एंड में आके। आप चाहे किसी भी मेन्यू पे जाके किसी भी ऑप्शन को चूज कीजिए, फिर कोई ऑप्शन आएगा, फिर कोई ऑप्शन आएगा, लास्ट में 98% जो केसेस होते हैं, मेन्यू जहां पे आ गया, चाहे फाइल हो, चाहे इंसर्ट हो, चाहे फॉर्मेट हो, लास्ट में जाके एक डायलॉग बॉक्स तो खुलता ही खुलता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि यहां आप देख सकते हो जहां पे डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। एडिट पे जाइए, कॉपी कमांड को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप कॉपी कमांड को सिलेक्ट करेंगे, अब आप क्या करोगे, आपका जो कर्सर है माउस का वो एक वर्टिकल लाइन लेके आएगा अपने साथ, जैसे आपने कॉपी कमांड को सिलेक्ट किया। नाउ टेक द वर्टिकल लाइन कर्सर टू डिजायर्ड पोजीशन इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड प्रेस कंट्रोल वी और क्लिक एडिट पेस्ट। आपका कॉपी कमांड यहां हो गया है, ठीक है, कॉपी आपने किया। आप क्या कीजिए, अपने माउस को उस जगह लेके जाइए जहां पे आप अपनी स्लाइड को पेस्ट करना चाहते हो, और जब आप माउस को, चाहे आप कंट्रोल प्लस सी कीजिए, चाहे आप एडिट पे जाके कॉपी कीजिए, जैसे ही आप कॉपी को करते हो, जैसे आप कॉपी कमांड देते हो, चाहे कंट्रोल प्लस सी से, चाहे एडिट और कंट्रोल एडिट एंड कॉपी कमांड से, होगा क्या, आप अपने माउस को लेके जाइए उस पोजीशन पे जहां पे आप उस स्लाइड को या मल्टीपल स्लाइड्स को कॉपी करना चाहते हो। जैसे आप अपने माउस ब्राउजर को, माउस को जब लेके जाएंगे ना, तो माउस के साथ एक वर्टिकल लाइन आने लगी होगी जो बताता है कि कॉपी कमांड चल रहा है। ठीक है, वो वर्टिकल लाइन बताती है कि आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कॉपी कमांड चल रहा है और आप वहां जा रहे हो जहां पे आपको पेस्ट करना है अपनी कॉपी की हुई स्लाइड्स को। एक वर्टिकल लाइन चलेगी आपके कर्सर के साथ, कर्सर जाएगी और जहां आपको डिजायर्ड पोजीशन स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू, जहां पे आप अपने कॉपीड स्लाइड या स्लाइड्स को पेस्ट करना चाहते हो, वहां पे जाइए सॉरी, वहां पे जाइए और प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस वी। उस पोजीशन पे जाके या तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दीजिए या फिर आप जाइए एडिट पे और पेस्ट पे। जब एडिट आपको कॉपी का ऑप्शन दे रहा है तो पेस्ट का ऑप्शन तो वो देगा ही देगा। चलिए, ये हुआ हाउ टू कॉपी अ स्लाइड और मल्टीपल स्लाइड्स इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब बात करेंगे हाउ टू डिलीट। हम कैसे डिलीट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स इन अ स्लॉट सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू कैसे करेंगे, या तो डिलीट प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए उन स्लाइड्स को, हमें पता है कैसे करना है, कंट्रोल कीबोर्ड की हेल्प से, की हेल्प से या शिफ्ट की हेल्प से। हमको पता है हमें स्लाइड सेलेक्ट कैसे करना है स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लिया, कर लिया। अब क्या करो, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दो, या तो डिलीट बटन प्रेस कर दो या फिर कंट्रोल प्लस एक्स कर दो। या तो डिलीट बटन होता है, डिलीट बटन पहले से ही होता है कहाँ, हमारे कीबोर्ड पे, ठीक है, या तो वो प्रेस कर दो या कंट्रोल प्लस एक्स कर दो। कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो क्या होगा, कट। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, कंट्रोल प्लस एक्स अगर आपने किया तो कट के साथ पेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप जो स्लाइड चाहते हो कट करना, डिलीट करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंट्रोल प्लस एक्स ना ही करें, इसको मत ही करिएगा, मत करिएगा इसको। अगर आप इसको करेंगे तो कट के बाद हमेशा पेस्ट आता ही आता है। कॉपी के बाद पेस्ट होता है, कभी कभार नहीं भी होता है। कॉपी के बाद अगर आप पेस्ट नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना नॉर्मल कमांड्स भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने कट कमांड दे दिया, मतलब कंट्रोल प्लस एक्स दे दिया जो कि कट होता है, उसके बाद पेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेस्ट नहीं करते हो, कुछ और चीज करने लगते हो, तो वो चीज भी आपकी नहीं हो पाती है। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप DEL जो हमारी की है, हमारी DEL नाम की जो की है, दैट इज डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, उसको प्रेस कीजिए। या फिर देखिए, चाहे DEL हो चाहे कंट्रोल प्लस एक्स हो, शॉर्टकट्स की बात चल रही है। कीबोर्ड पे की है वो भी एक शॉर्टकट है, तो जब शॉर्टकट है तो एक बिगर मेथड तो हो गई। तो जब एडिट आपको कॉपी दे रहा है, एडिट आपको पेस्ट दे रहा है, तो एडिट आपको डिलीट भी देगा, देगा। एडिट मेन्यू आपको क्या देगा, उसने आपको कॉपी दिया, उसने आपको पेस्ट तक दिया, तो वो आपको डिलीट भी देगा। एडिट पे जाइए, पेस्ट डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और आपकी जितनी भी स्लाइड्स आपने चूज की थी यूजिंग कंट्रोल और शिफ्ट, आपकी वो सारी की सारी स्लाइड्स या एक स्लाइड डिलीट हो जाएगी। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि कंट्रोल प्लस एक्स मत करना, करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर उसको पेस्ट करना पड़ेगा, और अगर उसे पेस्ट करोगे तो वो डिलीट कहाँ हुई है, ठीक है। डिस्प्ले द स्लाइड यू वांट टू ऐड म्यूजिक और साउंड टू। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इंसर्ट करेंगे क्या,
हमने सीख लिया कि हम कैसे स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में किसी भी स्लाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ थंबनेल, जो कि नॉन एडिटेबल स्लाइड हो जाती है, और कैसे हम उन स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, एज वेल एज उनकी डुप्लीकेट कॉपीज, मतलब उनको कॉपी भी कर सकते हैं इन द सेम व्यू। अब हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी एक नॉर्मल सी बोरिंग सी स्लाइड्स को बना सकते हैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टू द ऑडियंस by inserting the music and video। आप अपनी स्लाइड्स में म्यूजिक और वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा, एक नॉर्मल बोरिंग सी स्लाइड को आप म्यूजिक डाल के या वीडियोस डाल के और ज्यादा हैपनिंग बना सकते हो। अगर आप अपनी स्लाइड में कोई भी म्यूजिक या साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्प्ले द साइड यू वांट टू ऐड म्यूजिक और साउंड। तो जिस भी स्लाइड पे आप म्यूजिक और साउंड ऐड करना चाहते हो उसको नॉर्मल व्यू में जाओ। किसमें जाना है, आप जाएंगे नॉर्मल व्यू में, आप जाएंगे किसमें, आप जाएंगे नॉर्मल व्यू में। वहां पे मिलेगा आपको स्लाइड्स पेन, फिर मिलेगा आपको वर्क एरिया और फिर मिलेगा आपको टास्क पेन। क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्लाइड पेन, आपको मिलेगा स्लाइड्स पेन, फिर मिलेगा आपको वर्क एरिया और फिर मिलेगा आपको क्या, टास्क पेन। क्या मिलेगा आपको मिलेगा टास्क पेन। इन पे जाइए, आप जाएंगे वर्क एरिया पे, ये है आपका नॉर्मल व्यू। क्या व्यू है ये आपका, सपोज करो ये आपका एक नॉर्मल व्यू है किसी भी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। डिस्प्ले द स्लाइड यू वांट टू ऐड म्यूजिक और साउंड टू। इस पर्टिकुलर इस वर्क एरिया में जो स्लाइड अभी डिस्प्ले हो रही है वहां पे सपोज कीजिए इस स्लाइड पे आप म्यूजिक या साउंड ऐड करना चाहते हो। क्या करिए, फिर इंसर्ट पे जाइए। आप किस पे जाएंगे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स पे। किस पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पे, इंसर्ट पे जाएंगे। और ये क्योंकि एक मेन्यू टैब है तो एक डायलॉग बॉक्स खुलना तो बनता है और बिल्कुल बनेगा। क्यों, मैं कह रही हूं आपसे बिल्कुल बनेगा, इसलिए क्योंकि इंसर्ट पे जाके आप जा रहे हो फिर मूवी एंड साउंड। और मूवी एंड साउंड आप कहां से लेंगे, इम्प्रेस एप्लीकेशन के बाहर से ही तो लेंगे। इम्प्रेस एप्लीकेशन में तो थोड़ा बहुत स्टोर होते हैं, कुछ साउंड्स होते हैं, लेकिन उन साउंड्स को भी लाने के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स तो खुल के आएगा ही आएगा, आपको चूज भी तो करना पड़ेगा। यहां तक कि आप अपने कंप्यूटर में स्टोर जो मूवीज हैं या साउंड्स हैं उनमें से भी किसी ट्रैक को चूज कर सकते हो। तो इंसर्ट पे जाके, मूवी एंड साउंड पे जाके एक डायलॉग बॉक्स तो खुलेगा ही खुलेगा। आप क्या करोगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे, मूवी एंड साउंड पे जाएंगे, और जैसे ही आप मूवी एंड साउंड पे जाओगे ना, जैसे ही जाओगे, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट पे गए और मूवी एंड साउंड पे गए, जैसे ही जाओगे ना, इंसर्ट मूवी एंड साउंड डायलॉग बॉक्स, कहा था मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपके सामने खुलने वाला है, आप सबके सामने खुलेगा एक इंसर्ट एंड मूवी डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट मूवी एंड साउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब यहां से जो इंसर्ट मूवी एंड साउंड डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, इस यहां से आप क्या चूज कर सकते हो, बहुत सारे साउंड ऑप्शंस, बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शंस में से किसी भी म्यूजिक को चूज कर सकते हो और बना सकते हो अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। ये आपके सामने आएगा इंसर्ट मूवी एंड साउंड डायलॉग बॉक्स। जो भी साउंड आपको पसंद है, इतने सारे आपके सामने फोल्डर्स हैं, आपके सिस्टम में जो भी साउंड है, आप किसी भी फोल्डर में आपका कोई साउंड स्टोर है, वहां पे जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए ओपन को। सेलेक्ट द डिजायर्ड साउंड और मूवी फाइल। जो भी डिजायर्ड साउंड या कोई भी मूवी फाइल, सिर्फ और सिर्फ साउंड ही नहीं, वीडियो भी डाल सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि आप साउंड तो डाल ही सकते हैं प्लस एक वीडियो भी डाल सकते हो। सो यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड साउंड और मूवी फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही आप ये करते हैं, आपकी नॉर्मल वेबसाइट, आपकी नॉर्मल स्लाइड पे आ जाता है क्या आ जाता है, एक साउंड। अगर साउंड चाहिए तो साउंड आ जाएगा एज अ बैकग्राउंड, और अगर मूवी चाहिए तो वो आ जाएगी एज अ बैकग्राउंड। अब आप कहोगे कि मैम एक बात बताओ, साउंड है और एक मूवी है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं इंसर्ट पे चला गया, मैंने स्लाइड रखी, मैंने इंसर्ट पे चला गया, मैंने मूवी और साउंड क्लिक किया मैम, तो मूवी और साउंड मेरे स्लाइड पे आ गई। तो लेकिन ये चलेगी कैसे, ये एक मीडिया प्लेयर तो है नहीं, स्लाइड जो है वो एक मीडिया प्लेयर तो है नहीं, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन एक मीडिया प्लेयर तो है नहीं, क्या है, एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ना। मूवी भी लगाऊंगी मैं तो मूवी एक साइड में बन के आ जाएगी, चलेगी नहीं, साउंड लगाऊंगी तो नहीं चलेगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ी सी एडवांस बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स एन एडवांस कॉन्सेप्ट, पर मैं आपको बता दे रही हूँ। स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो होता ही इसीलिए है। स्लाइड शो में जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से चलाएंगे ना, तो जो भी मूवी और जो भी साउंड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है इस स्लाइड के अंदर, स्लाइड शो में वो मूवी या वो साउंड चलेगा, ठीक है। अभी नहीं चलेगा लेकिन स्लाइड शो में जरूर चलेगा। यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड साउंड और मूवी फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। आपकी उस स्लाइड के साथ अटैच हो जाएगा आपका डिजायर्ड साउंड और मूवी फाइल। चलिए, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। हम इस सेशन के एंड पे आ चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम OO इम्प्रेस, जो कि हमारा OO दैट इज OpenOffice.org का
प्रेजेंटेशन टूल है। क्या है? एक प्रेजेंटेशन टूल है। इसके अंदर हम कैसे स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू के अंदर सारी स्लाइड्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उनकी कॉपीज, दैट मींस डुप्लीकेट स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने ये भी जाना कि कैसे हम एक नॉर्मल स्लाइड में ऐड कर सकते हैं बहुत सारा एक्साइटिंग म्यूजिक एंड साउंड अलोंग विद द मूवीज। चलिए, इसी के साथ magnetbrains.com लेके आया है आप सबके लिए, magnetbrains.com लेके आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम। आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, स्यूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज भी। जो भी आपको कोर्स यहाँ पे पसंद आता है एक्सप्लोर कीजिए, magnetbrains.com डालिए अपने ब्राउजर्स पे, एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को। जो भी कोर्स आपके इंटरेस्ट का है उसको परचेज कीजिए। परचेज भी नहीं करना है, फ्री है, ठीक है। ई नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑफ एवरी चैप्टर एंड ऑफ एवरी टॉपिक। ई नोट मिल जाएगा आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक का, और ई बुक्स भी हम आपको दे रहे हैं। आपको ना मार्केट जाने की जरूरत है, ना ही किसी अदर वेबसाइट से ऑनलाइन किसी बुक को मंगाने की जरूरत है। आपका अपना मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करा रहा है हर सब्जेक्ट की ई बुक। अगर आप परचेज करना चाहते हो, अगर आप परचेज करना चाहते भी हो ना, कहीं मत भटको, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको मेरा ये टॉपिक, अगर मेरा ये क्लास पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बताना मत भूलना। या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आया है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, बिल्कुल कमेंट में प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। स्टे ट्यून्ड।